हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। और देखिए, कल मैंने वीडियो डाली थी, उसमें ठेली चली गई थी। ठेली जाने के बाद ये हमारा न्यू ब्लॉग है। इसमें मैं पीछे ठेली की सफाई कर रही हूँ। देखिए, ठेली जाने के बाद पीछे इतना काम रह जाता है। और ये जो क्रेट हैं प्लास्टिक की, ये मैं अलग रख रही हूँ क्योंकि ये सब छत पे जाएंगे। और जो लकड़ी की पेटी है, इनको मैं अभी यहीं पर जमा दे रही हूँ। बाद में इनको भी छत पे रख कर आएंगे। अभी पहले मैं ये सारा सामान यहाँ से सुंगा देती हूँ, इनको बाद में छत पे रख कर आऊँगी। और अभी प्लास्टिक की भी मैंने एक साइड को रख दी है, इनको भी छत पर रख के आऊँगी। और पहले ये मैं ये सारा सामान सुंगा लेती हूँ यहाँ से। और ये साड़ी है, देखिए ठेली पर ढकते हैं हम ताकि बंदरों को नहीं दिखे। इनको भी मैं एक साइड को रख देती हूँ। और ये क्रेट में जो ये अनार के कतरन है, इसको भी मैं एक साइड को रख देती हूँ क्योंकि ये भी कट्टे में भर कर रखी जाएगी। क्योंकि बाद में कभी ठेले पर और छबड़े के नीचे हम इसको बिछाते हैं फलों में। और अब ये देखिए, ये तरबूज के डिब्बे हैं, इनमें एक एक दो दो तरबूज हैं। इस डिब्बे में सारे 3 तरबूज हैं। ये भी मैं एक साइड को लगा दे रही हूँ। और देखिए, हमारा बेटा आ गया है, मुझे ये कुछ दे रहा था चीज़ खाने के लिए, कह रहा था ये इसको खोल दो। और मैं यहाँ पे सामान सुखाने में लगी हुई हूँ क्योंकि ये सारा कूड़ा मैं एक क्रेट में भर दूँगी। और देखिए, मैंने अब सारी सफाई कर ली थी। सारी सफाई करने के बाद मैंने अब ये फिर ब्लॉग स्टार्ट किया है। और देखिए, हमारे शाम का समय हो गया है, हमें भूख लग रही, बच्चों को भूख लग रही थी। तो हिमांशी डबल रोटी लाई थी और कह रही थी मम्मा इससे कुछ बना दो। तो मैंने सोचा चलो बर्गर बना देते हैं। और देखिए, ये हमारा कमरा, अब सारी सफाई हो गई थी, शाम का समय था, हमने पूजा भी कर ली है। ये देखिए, ये हमने शाम की पूजा कर ली है। और हम अब आपको टाइम दिखाते हैं। देखिए कितना टाइम हो रहा है शाम का। देखिए, अब 7 बज चुके हैं, शाम के 7 बज गए हैं। और अब हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन में जाके अब मैं बच्चों के लिए बर्गर बनाती हूँ। और देखिए कितना समय हो गया, बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया है। और देखिए, ये हमारा बेटा किचन में खड़ा है और आप सबको हाय बोल रहा है। और देखिए, मैं किचन में आ गई हूँ। देखिए, ये डबल रोटी रखी है, इसलिए मैं इसका बड़ा पाव बनाऊंगी। और फिर से रात हो गई थी, हमने बना के खा लिया था। और देखिए, ठेली आ गई है। अब हम ठेली उतारते हैं। मैं कैमरे को चेक कर रही थी कि कैमरा ठीक से फ़ोन ठीक से रखा है कि नहीं। देखिए, फ़ोन ठीक से नहीं रखा था, अब मैंने और थोड़ा ठीक किया है, तो अब ठेली दिख रही है। मैंने कैमरा पहले ही चालू कर दिया था, वो मुझे दिखा नहीं। ये हमारा बेटा भी फ़ोन को छेड़ रहा था। मैं अंदर कमरे की लाइट जलाने चली गई थी, उसके पापा उससे मना कर रहे थे कि ये मत छेड़। और देखिए, हमारे हस्बैंड जी भी आप सबको हाय बोल रहे हैं। और देखिए, ठेली इतनी खाली होकर आई है। रात में ठेली को आपको हम दिखा देते हैं कितनी खाली हुई है। और देखिए, ठेली हमने उतार ली थी। और ये देखिए, सुबह का टाइम हो गया है, बच्चे सब सो रहे हैं, अब सो कर उठे हैं। और बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं। ये देखिए, दोनों बच्चे हमारी स्कूल के लिए तैयार हो रही हैं। छोटी अपने बाल काट रही है, तो उससे चुटिया सही से नहीं बन रही थी, तो हमारी बड़ी बेटी ने उसकी सही से चुटिया कर दी। और देखिए, मैंने लंच बना दिया है और हमारे बच्चे अब लंच पैक करके स्कूल को ले जा रहे हैं। जाने के लिए दोनों तैयार हैं। एक का स्कूल 9 बजे का है और एक का 9:30 बजे का। दोनों थोड़े समय के आगे पीछे ही स्कूल जाती हैं। देखिए, ये हमारी छोटी बेटी भी स्कूल को जा रही है और आप लोगों को बाय बोल रही है। अब देखिए, इसके बाद हमारी बड़ी बेटी भी स्कूल को जा रही थी, वो भी आप लोगों को बाय बोल रही है। बड़ी बेटी भी हमारी स्कूल को चली गई है। और ये देखिए, शैतान बच्चा आ गया है। उन दोनों बच्चों जाने के बाद ये सुबह को देखिए केला लेकर अपने आप छील के खाने लगा।
इसने एक बाइट खाया और खा के मुझसे कह रहा था हाथ ठंडे हैं। देखिए इसको केला ठंडा लगने लगा, कह रहा है ठंडे हैं हाथ इसके। आके मेरे कपड़ों से पहुंच रहा था। मैंने बोला दिखा तूने ये क्यों छीला था। मैंने इससे कहा था कि आधा छील, केले को आधा छीलते हैं। तो ये मुझे केले के छिलके के पास लेके गया कि मैंने इसको ऐसे उतार के यहाँ पे रखा है, ये मुझे बता रहा था। और उसके बाद ये दुकान में चला गया है। ये यहाँ पे पड़े चुकलों को देख रहा है। ये बता रहा है मैंने चुकले आधे यहाँ डाले आधे वहाँ डाले। और ये फिर देखिए दुकान में आ गया है। गेट खोला और ये गेट खोलते ही ये फिसल गया, यहाँ पे गिर गया है और गिर के रोने लगा था। मैं उसको चुप करके आई थी और आके मैं यहाँ पे ये मेथी साफ़ करने लग गई हूँ। हमारे हस्बैंड जी शाम को मेथी लाए थे और कह रहे थे कि मेथी की भुजी बनाना। तब देखिए मैं मेथी निकाल के रख दे रही हूँ और मेथी साफ़ करके फिर हम इसकी मेथी की भुजी बनाएंगे। सर्दियों में ही मेथी अच्छी लगती है, उसकी भुजी भी अच्छी बनती है। और देखिए ये 2 गड्डी लाए थे, एक गड्डी मैंने खोल लिया और एक गड्डी, ये दोनों को मैं ही खा लेती हूँ। सर्दियों में ही सब्जी अच्छी आती है ज़्यादा। और देखिए ये हमारा बेटा है, बार बार झांक कर देख रहा था। ये मेरे साथ हर समय रहता है, मैं कुछ भी काम करूँ हर समय मेरे काम के साथ रहता है। देखिए अब देखिए ये अभी थोड़ा बार बार झांक कर देख रहा है, कभी कैमरे में देख रहा है और कभी मुझे देख रहा है। और मैं यहाँ पर मेथी इछा रही थी, इछा के रख रही थी। अब मैं मेथी को इछा कर धोकर रख लूँगी इसको, फिर मैं इसके बाद में हम भुजी बनाएंगे। ये दोपहर का 10-11 बजे का टाइम होगा। मेथी बनाने के बाद सब्जी बनाने के बाद फिर हमारा जो डेली का रूटीन है ठेली लगाने का, वो ही हम फिर लगाएंगे इसके बाद। और देखिए मेथी छाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 2 गड्डी थी तो 2 में पत्ते छुटाने पड़ते हैं मेथी के। और ये हमारे पास ही बैठा हुआ है हमारा बेटा, थोड़ा करके बार बार झांके जा रहा था फ़ोन में, कह रहा था ये क्या हो रहा है, मम्मी क्या कर रही हैं, ये देखे जा रहा था। और देखिए अब मेथी भी चुकी है। अब उसको मैंने सारे को इसको साफ़ कर लिया है, दोनों गड्डियों को। अब मैं मेथी को अलग कर लूँगी और इसका जो कूड़ा है उसको मैं पिन्नी में भर दूँगी। सारा पिंडी में भरने के बाद सारा बिखरा नहीं लगता है। ये पिंडी में देखिए हमारा बेटा भी पिंडी में भरवा रहा है। मैंने पहले एक मुट्ठी ज़्यादा भर दिया था तो ये गुस्सा होने लगा था, मैंने इसको मनाया है। मनाने के बाद फिर मैंने इसको नीचे कूड़े को छोड़ दिया, मैं ठीक है अब तू ही डाल। तब मैं इसको सामटा करके दे रही हूँ। ये सिर्फ एक तुन कर लेता है ज़रा सा और फिर पिंडी में डाल देता है। इसके हाथ में सही से आ नहीं रहा था, देखिए कैसे हाथों से सामटा कर रहा है और फिर पिन्नी में डाल रहा है। ये देखिए हर काम में मेरी फुल मदद करवाता है। अब मैं सब्जी छौंक लेती हूँ। देखिए मैंने मेथी को धोकर बारीक काट लिया है और कढ़ाई में तेल भी डाल दिया है। अब मैं तेल में इसमें जीरा डाल देती हूँ। मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा डाल के अब मैं मेथी को डाल के इसमें अच्छे से भून लेती हूँ, क्योंकि जब तक मेथी अच्छे से नहीं बने तब तक खाने में टेस्ट नहीं आता है। और देखिए जब तक बिल्कुल अच्छे से भुन जाती है, इसका पानी सारा भुन जाता है, तभी मेथी में स्वाद आता है, वरना ये कड़वी सी होने लगती है। अब देखिए मेथी भी भुन गई है, देखिए कितनी सूखी हो गई और अच्छे से अब ये भुन कर तैयार है। अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी और मसाले भी मिला दूँगी। नए आलू आए हैं, ये देखिए ये नए आलू मेथी की सब्ज़ी में बहुत अच्छे लगते हैं। आलू का और हरी सब्जियों का ये सर्दियों का सीज़न में बहुत अच्छा है।
और देखिए मैं इसमें डाल के थोड़े से आलू और मेथी को थोड़ी देर के लिए दोबारा से भून लूँगी। तो ये मेथी फिर पानी नहीं छोड़ती है, जो भी इसमें सारा पानी होता है वो ये पानी ना अभी तो भूनते नहीं में सारा पानी छोड़ दिया है, तब ये कड़वापन और इसमें कुछ नहीं रहेगा, ये खाने में बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। और देखिए मैंने इसमें हल्दी, गरम मसाला, धनिया, मिर्च सारा सामान डाल दिया है। और देखिए इसमें नमक रह गया है इसमें डालने को, तब मैं इसमें नमक भी मिला देती हूँ। मैं इसमें नमक डाल के इसको इसको मिला के इसमें थोड़ा पानी डाल के मैं इसको ढक दूँगी। और आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर जुड़ें, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। कि अभी न्यू हमने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, कोई कमी हो बोलने में या वीडियो में तो प्लीज़ कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। इसलिए हम अभी से माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि जो भी कोई नए नए यूट्यूबर होते हैं तो थोड़ी बहुत गलती तो हो ही जाती है। प्रैक्टिस करते करते और देखिए काम करते करते ही सबको अनुभव हो जाता है, इसलिए हर किसी के साथ ही ऐसा होता होगा। सब्जी मैंने बना छौंक दी थी और देखिए ये कमरे में हमारा बेटा आकर चमन, मैं अंदर आई थी तो ये देखिए मैंने देखा ये च्यवनप्राश खा रहा है। उसको च्यवनप्राश खाने का तरीका देखिए कि कैसे खा रहा है और किस चीज़ से खा रहा है।